अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़। और जो है वो मेरे साथ साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिलेंगे करंट पेपर्स विद सोल्यूशन भी, और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो भी मैं बनाऊंगी। आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, क्विज़ेज एंड कैसे आते हैं, और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है वो आसानी से पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ठीक है, प्राइसिंग विद मार्केट वाला जान छूटी हमारी उससे। अब जो है वो न्यू टॉपिक आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि हमने यहाँ मोनोपोली पीछे भी प्रीवियस लेक्चर में हमने 5-6 लेक्चर्स पहले से पीछे जो है वो हमने पढ़ा है मोनोपोली के बारे में, मोनोपोलिस्टिक के बारे में भी, कॉम्पिटिशन्स के वो कम्पिटिटिव मार्केट्स के बारे में भी पढ़ा है, तो आपको इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा भी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें आएंगी मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसका बताती जाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। देखिए कई जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं जो एक दूसरे के जो है साथ कम्पीट करती हैं, यानी मुकाबला करती हैं, उनका अपने आपस में मुकाबला होता है। हर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी, और जिससे उसका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यानी कि यूएसपी जिसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो होता है। ठीक है, और जो है वो स्टूडेंट्स इसमें ये भी चीज़ें होती हैं कि कंपनीज़ को इंट्री और एग्ज़िट करने की फ्रीडम भी होती है। ठीक है, और कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी को ज़रूर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब देखें क्या मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं कि एक तो जैसे मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ उनका आपस में मुकाबला होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेगी। तीसरी बात मैंने बताई कि उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी होता है। चौथी बात जो मैंने बताई थी, कंपनीज़ को एंट्री और एग्ज़िट करने की जो है वो फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है कि वो एंट्री और एग्ज़िट में जो है वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं। ठीक है, और पांचवी बात जो मैंने बताई थी कि कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगी, लेकिन हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, और करती भी है। तो ये जो थी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स थी। आई होप सो आपको इसका जो है वो अब काफ़ी अच्छे से जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसकी जो आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए वही मैनी फर्म्स यानी मुख्तलिफ कंपनीज़ की बात होती है। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, मुकाबला होता है। यानी मुकाबला जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है। ठीक है, कोई सिंगल कंपनी अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकती, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी कंपनीज़ हो, इस तरह जो है वो मुकाबला होता है। मैनी फर्म्स आ गई यानी मुख्तलिफ कंपनीज़ हो गई। फ्री एंट्री और एग्जिट, मैंने आपको बताया था कि एंट्री और एग्जिट की जो है उनको आज़ादी हासिल होती है, फ्रीडम होता है उनको। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, हर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ मोनोपोली पावर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। वो कहते हैं कि जो मोनोपोली की पावर है उसकी अमाउंट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करेगी। इसके बाद जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि ऑफ दिस वेरी कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड, इन्होंने बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि टूथपेस्ट के आगे सोप के आगे कोल्ड रेमेडीज़ आ गई। देखिए सोप है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अब आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो किस्म की सोप्स आई हुई हैं। ठीक है, अब हर कंपनी अपने जो है वो सोप की जो है उसकी ज़ाहिर बात है उसकी तारीफ़ करेगी, उसके बारे में बताएगी कि ये क्या इसका जो है वो बेनिफिट है। ठीक है, तो वो बताएगी, और उसका जो है वो एक खूबसूरत से उन्होंने उसका बॉक्स बनाया होगा ताकि अट्रैक्टिव हो। मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उन्होंने की होती हैं। टूथपेस्ट आगे हर टूथपेस्ट की कंपनी जो है वो अपनी उसको डिफ्रेंशिएट करेगी। ठीक है, ये जो है इसकी कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आ जाता है टूथपेस्ट, जैसे कि ब्रांड जे एंड मोनोपोली पावर। अब देखिए हम जब हमें कोई भी लगा ले, जैसे कि कोलगेट है, ज़्यादा आई थिंक हमारे पाकिस्तान में कोलगेट बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, टूथपेस्ट। अब देखिए हम क्या कहते हैं, उसकी इतनी जो ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि वो एक अच्छी जो है वो हमारे पास टूथपेस्ट है, और जब हम चाहते हैं उसका डायरेक्ट हम नाम, हम ये नहीं कहते कि हमें टूथपेस्ट दे दें, कोई भी दे दें, नहीं, हम डायरेक्ट कहते हैं कि हमें कोलगेट चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमें ऑफ़र करता है कि आप इस कंपनी के ले लें, ये ले लें, या इस कंपनी को ले लें, वो उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है, तो आप जो है वो इनकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं मुझे कोलगेट चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह होता है, ये ब्रांड के नेम से जो है वो इनके चलते हैं। सपोज एन MNC इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ ब्रांड जे, कंज्यूमर कैन हैव अ प्रेफरेंस ऑफ ब्रांड जे, टेस्ट, रेपुटेशन, डीके, प्रिवेंटिंग एफिशिएंसी। जो कंज्यूमर, जैसे उन्होंने कहा कि एक ब्रांड जे की जो है वो मिसाल लेते हैं, वो कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, ख़रीदने वाला होता है, वो प्रेफर करेगा उन चीज़ों को जिनके उसका टेस्ट देखेगा ब्रांड जे का, उसकी रेपुटेशन देखेगी भी, इसकी कितनी जो इसके जो है वो रिव्यूज़ है, कितना इसके बारे में जो है वो इसकी रेपुटेशन है, डिकेइंग प्रिवेंटिंग एफिशिएंसी उसकी देखी जाएगी। द ग्रेटर द प्रेफरेंसेस
द ग्रेटर द प्रेफरेंसेस डिफ्रेंशिएशन द हायर द प्राइस। वो कहते हैं कि जितनी हमारी प्रेफरेंसेस ग्रेटर होगी, प्राइस जो है वो हमारे पास उसकी डिफ्रेंशिएट होगी और हायर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है द मेकिंग्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। वही जो ऊपर भी हमने इसकी पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि एक तो डिफरेंशिएट होगा, दूसरा फ्रीडम एंट्री एंड एग्जिस्ट होगी, ठीक है। प्रोडक्ट की मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। स्टूडेंट्स अब देखिए, हमें मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिशन का तो पता चल गया किसी भी कंपनी का, लेकिन उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो देखें, मैं आपको बताती हूँ, इन शॉर्ट रन में सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट रन में, ठीक है, 1 मिनट में आपको बता दूँ। हम इस शॉर्ट रन में सबसे पहले देखेंगे कि जो शॉर्ट रन होता है उसमें मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव जो है वो फर्म को प्रॉफिट्स या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मार्जिन कॉस्ट उसका जो प्राइस है वो मार्जिन कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। या तो यानी कि वो कह रहे हैं कि फ़र्म को इसमें प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, और उसका जो प्राइस है वो मार्जिन कॉस्ट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो हम अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में कहते हैं कि जो उसका मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिन कॉस्ट फर्म को क्या करेगा, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं, और प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, और उसकी जो फर्म की एंट्री और एग्जिट से जो है वो इक्विलिब्रियम तक वो रीच कर जाता, पहुँच जाता है, ठीक है। यानी मैं आपको यहाँ भी आगे बताती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इनको हाईलाइट किया अलग से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते, पहले हम शॉर्ट रन को देखते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हमारे पास जो है वो इसकी स्लोप क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इसके बाद डिमांड इज़ रिलेटिवली इलास्टिक गुड सब्सटीट्यूट, इसकी जो डिमांड है वो जो है वो इलास्टिक होगी। इसके बाद मैंने बताया था मार्जिन कॉस्ट जो है वो प्राइस से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका MR लेसन भी आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज हो जाएगा जब हमारे पास MR इज इक्वल टू MC के इक्वल हो जाएगा, तो दिस फर्म इज़ मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। तो ये जो फर्म है ये जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स में जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रॉफिट्स विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स टू द इंडस्ट्री, नो बैरियर्स टू एंट्री, यानी कोई एंट्री की जो है वो बैरियर्स नहीं होती, और प्रॉफिट जो है वो अट्रैक्ट करके न्यू फर्म्स की को देखते हुए। और इसके बाद जो है वो द ओल्ड फर्म्स डिमांड विल डिक्रीज टू DIR, तो वो कहते हैं कि जो ओल्ड फर्म होगी वो डिक्रीज़ करेगी हमारे पास डिफरेंशिएशन को, ठीक है। इसके बाद DIR को, और इसके बाद जो है वो फर्म्स आउटपुट एंड प्राइस विल फॉल, जो फर्म्स की आउटपुट होगी और प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरह गिर जाएगी, क्योंकि वो न्यू को अट्रैक्ट करेगी और ओल्ड को जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, तो आउटपुट और उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सो इंडस्ट्री आउटपुट विल राइज, जो इंडस्ट्री है उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, क्योंकि हमारी जो न्यू फर्म्स है वो अट्रैक्ट हो जाती है इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री की जो फिर आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी। सो नो इकोनॉमिक प्रॉफिट P इज इक्वल टू AC, और यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यानी P इज इक्वल टू AC हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हमारे पास P जो है यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता है MC से सब मोनोपोली पावर में, ठीक है। ये भी इसी का जो है पॉइंट है लॉन्ग रन का। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, 1 मिनट सॉरी, मैं यहाँ पे ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास इनके ना ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास, इसका मैंने बताया था, इसकी जो स्लोप होती है शॉर्ट रन की वो डाउनवर्ड होती है ना, ये देखें, ठीक है, डाउनवर्ड होती है। और ये देखें DSR MR AC, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये आ जाते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को पार्शली ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ठीक है। इसमें और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं। मोनोपोली पावर डिफरेंशिएशन यील्ड्स अ हायर प्राइस देन परफेक्ट कंपटीशंस, यानी परफेक्ट कंपटीशंस की बनिस्बत मोनोपोली पावर जो है वो उसकी प्राइस क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इफ़ प्राइस, अगर प्राइस वाज लोड, अगर प्राइस लो कर दें तो दैट टू द पॉइंट, वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास MC इक्वल टू D हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास प्राइस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अदरवाइज मोनोपोली की जो प्राइस है वो हायर होती है परफेक्ट कंपटीशन की बनिस्बत। सो वो कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस वुड इंक्रीज बाय द शेडेड ट्रायंगल, जो कंज्यूमर का जो सरप्लस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसका जो शेडेड होगा वो किस में होगा, ट्रायंगल में होगा, ठीक है। विद नो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, और उनके लॉन्ग रन में जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। द फर्म इज स्टिल नॉट प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम AC एंड एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्टेंस, वो कहते हैं। और जो फर्म जो है वो प्रोड्यूसिंग नहीं करेगी मिनिमम एवरेज कॉस्ट को, और एक्सेस करेगी वो कैपेसिटी एग्जिस्टेंस को, ठीक है। ये कर लेना। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन।
यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इफ़ द मार्केट बिकेम कॉम्पिटिटिव, अगर मार्केट हमारे पास कॉम्पिटिटिव बन जाती है तो व्हाट वुड हैपन टू आउटपुट एंड प्राइस, तो हमारे पास प्राइस और आउटपुट जो है वो क्या होगी, ठीक है, अगर हमारे पास मार्केट कॉम्पिटिटिव में आ जाए। और शुड जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि शुड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बी रेगुलेटेड, वो कहते हैं क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। तो मैं इसका जो है वो आपको आंसर जो है वो देने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, आप लिख लेंगे, क्योंकि मैंने अलग से इनको राइट नहीं किया हुआ। सो आप जो है वो अपने रजिस्टर या कॉपी पे लिख लें। इसका स्टूडेंट्स आपने आंसर करना है। पहला जो हमारे पास जो उन्होंने पूछा है ना कॉम्पिटिटिव वाला, पहला कि उसकी आउटपुट और प्राइस क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अगर इफ़ द मार्केट बिकेम कॉम्पिटिटिव, अगर हमारे पास मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव में आएगी तो आउटपुट वुड इंक्रीज़, आउटपुट क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइस वुड डिक्रीज़। सो आपने क्या करना है कि इफ़ द मार्केट बिकेम कॉम्पिटिटिव देन आउटपुट वुड इंक्रीज़ एंड प्राइस वुड डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, शुड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेगुलेटेड, तो इसका आपने करना है कि नो, ऐसा नहीं है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो रेगुलेटेड हो। नो, एज इट ऑलरेडी प्रोमोट्स सम कॉम्पिटिशन्स एंड इनोवेशन, कि जैसे कि आपको पता है कि कंपटीशंस और इनोवेशंस में जो है वो पहले से ही कुछ चीज़ों को प्रमोट कर दिया गया है, तो सो इसलिए जो है ये रेगुलेटेड नहीं होती। क्या आपने आंसर करना है, नो एज इट ऑलरेडी प्रोमोट्स सम कंपटीशन एंड इनोवेशन, ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपने कर देना है, यहाँ पे आ जाना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द मार्केट फॉर कुलास एंड कॉफ़ी। कुलास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है जो कि दुनिया भर में जो है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कॉफ़ी होती है, आपको पता ही है। इसके बाद इलास्ट वो कहते हैं कि द मार्केट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए और कॉफ़ी के लिए जो मार्केट्स है वो इलस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में होती हैं, ठीक है। यानी कोई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है उनका कि कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा चलती है, कौन सी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा डिमांड है, कौन सी जो है वो ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक किसकी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। ये इनका जो है वो कंपटीशन होता है मार्केट में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ब्रांड ऑफ कुलास एंड कॉफ़ी का, अब इसकी जो है वो इलास्टिसिटी डिमांड देखनी है। अब देखिए कुलास ब्रांड जो है वो जिसका नाम एक्स है उसको जो है -2.4 दिया गया है, ब्रांड वाई दिया गया तो 5.2 से लेकर -5.7 तक। अब कॉफ़ी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो है वो हिल्स ब्रदर -7.1 है, मैक्सवेल हाउस -8.9 और चैस एंड सैनबोर्न जो है वो -5.6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है, जनरेट किया गया है कि वाई इज़ द डिमांड फॉर ब्रांड एक्स, एक्स की ब्रांड के लिए जो है वो डिमांड क्या है, क्यों है होगी, मोर प्राइस क्यों होगी इसकी ज़्यादा, यानी एक्स ब्रांड की प्राइस ज़्यादा क्यों होगी इन इलास्टिक देन फॉर ब्रांड वाई की बनस्बत। तो स्टूडेंट्स आपने इसको आंसर ये करना है कि ब्रांड एक्स इज़ मोर इन इलास्टिक, क्यों, क्योंकि ब्रांड एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन इलास्टिक है, ठीक है, ड्यू टू लोअर इलास्टिसिटी, किस वजह से, लोअर इलास्टिसिटी की वजह से, जो कि लोअर इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है -24 है, ठीक है। एक्स और वाई के ब्रांड के बारे में हमने बात करनी है ना, तो हमारे पास आपको पता है लोअर इलास्टिसिटी इसकी है और इसकी ज़्यादा हमारे पास 5.2 से लेकर -5.7 तक है। तो अगर हम ब्रांड एक्स की बात कर रहे हैं कि वाइस की बनस्बत ये क्यों ज़्यादा इन इलास्टिक है, तो हम बताएंगे कि जो है ब्रांड एक्स इज़ मोर इन इलास्टिक ड्यू टू लोअर इलास्टिसिटी इंटू -2.4, ठीक है। आपने इंटू ऐसे लिखना है -2.4, आपने INTO नहीं लिखना। चलें, इसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट आ जाता है, इज़ देयर, कोई दूसरा क्वेश्चन है, इज़ देयर मच मोनोपोली पावर इन दिस टू मार्केट्स, वो कहते हैं क्या मोनोपोली पावर जो है इन दोनों मार्केट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नो लिटिल मोनोपोली पावर एग्जिस्ट्स इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। नो, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि नो लिटिल मोनोपोली पावर एग्जिस्ट्स इन दीज कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, क्लियर। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड मोनोपोली पावर। आपने जो है वो इलास्टिसिटी और मोनोपोली पावर के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको हमने डिफाइन करना है। अब क्या इनका रिलेशनशिप आपस में, देखें इसका अपना आंसर ये करना है कि इलास्टिसिटी एंड मोनोपोली पावर आर इन्वर्सली रिलेटेड है, आपस में क्या है, इन्वर्सली हैं, इन्वर्सली रिलेटेड। हायर इलास्टिसिटी इक्वल टू लेस मोनोपोली पावर, ठीक है। आपने कैसे लिखना है, पहले आपने लिखना है इलास्टिसिटी एंड मोनोपोली पावर एंड इन्वर्सली रिलेटेड, फिर आपने नीचे लाइन पे लिखना है कि हायर इलास्टिसिटी इक्वल टू लेस मोनोपोली पावर, ठीक है। ये आपने इसका आंसर कर देना। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 39 कंप्लीट हो गया। आई होप सबको इससे समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें, आप लोग को लाइक नहीं करते व्यूज़ कर लेते हैं, आपको तो फ़ायदा हो जाता है, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा जो है वो गिफ्ट कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।